सबसे पहले मेवात के जो मुफ्ती मौलाना हैं, जो आलिम हजरात हैं, हाफिज कुरान हैं, और जितने लोग मकतब और मदरसा चलाते हैं और जो तबलीग का काम करते हैं, जोड़ का काम करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं, ऐसे लोगों को मेरा सबसे पहला संदेश है, ज़रा इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि ये भी हमने आपसे सुना है कि सदका जारिया है। आज का वीडियो कोई अलग वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत खास वीडियो है। समाज के लिए एक ऐसा मैसेज है जिस मैसेज से बहुत असर पड़ेगा उन लोगों पे जो आज मेवात की छवि को खराब कर रहे हैं, धुलमिल कर रहे हैं। आज जिस रूम के अंदर मैं खड़ा हूं, ये रूम बहुत खास है। इस रूम से दोस्तों मैंने दुनिया भर में पॉपुलैरिटी हासिल की है। ये मामूली सा रूम, ये जर्जर सा रूम आपको नजर आ रहा है, ये पुराना सा घर आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसको देखें जरूर। और जिसका ईमान जिंदा है और जिसके अंदर इंसानियत बरकरार है, वो पॉजिटिव कमेंट करे और दिल से एक कमेंट लिखे, लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करने की आवश्यकता इसलिए है ताकि तमाम लोगों तक ये आज का मैसेज पहुंच जाए। आज मैं गीत संगीत की जो चीजें हैं, जो आज से करीब 9 साल पहले मेरे पास हुआ करती थी, बचपन से मुझे बहुत शौक था संगीत का, और संगीत मेरे रग रग में घुला हुआ था। मुझे गाने, कव्वाली, गजल ये बहुत ज्यादा पसंद थी, क्योंकि एक भूत सवार था, दुनिया का हीरो बनना चाहता था, एक अच्छा गायक कलाकार बनना चाहता था। लेकिन आपकी दुआओं से, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला उस इंसान को वो चीज जरूर देता है जो जिस हाल में भी उससे मांगता है। अल्लाह ने मुझे एक अच्छा सिंगर और एक अच्छे सिंगर की उपाधि भी मुझे दी थी क्षेत्रीय लेवल पर, और फिर क्षेत्रीय लेवल से उठा करके उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी मुझे वो मंच दिए थे जो आप सबने देखे हैं। बावजूद इसके मैंने वो लाइन क्यों छोड़ी, ये सब अल्लाह की कुदरत थी। अल्लाह ताला को वो काम नामंजूर था और जो मैं करना चाहता हूं वो अल्लाह को मंजूर था। यानी कि मैं गरीब, बेबस, मजलूम परिवारों की आवाज उठाता हूं, दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद करता हूं। उन लोगों के सामने जो अपने आप को शेर बताते हैं, उनके सामने हम शेर के लिए सवा शेर बन के खड़े हो जाते हैं और गरीब की आवाज उठाते हैं। ऐसे में आज आपको अंदर लेकर के चलता हूं। ये रूम है, आगे जाओ। देखिए, सबसे पहले इधर आइए। सबसे पहले आपको मैं ये दिखा देता हूं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे कहते हैं गिटार। इसको क्या कहते हैं? गिटार कहते हैं। और ये गिटार हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट माना जाता है संगीत बजाने के लिए। और ये गिटार से मैं बहुत प्यार करता था, रियली में, क्योंकि उस वक्त भूत सवार था। अल्लाह ने जब हिदायत दी तो मुझे ये गिटार अब अच्छी नहीं लगती है। ये गिटार जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मुझे, और इसलिए आज इस गिटार का भी मैं यहां खात्मा करने वाला हूं। यह माह रमजान है, यह तहजीब का महीना है, बरकत का महीना है, ईमानदारी का महीना है। मुसलमानों से अलग दुनिया का हर गैर मुस्लिम भी इस माह रमजान की और रोजा की कदर करता है, तो हमें तो और ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसे में आज इस गिटार का यहां खात्मा हो जाएगा, फिर कभी इस घर में आपको गिटार नजर नहीं आएगी। हालांकि मैं दुनिया के लिए कुछ नहीं कहता हूं, दुनिया वाले कुछ भी करें, मैं सिर्फ अपना जिम्मेदार हूं। मुझे अभी गिटार पसंद नहीं है, मैं सिर्फ लोगों के सामने अच्छा काम करना चाहता हूं। ये देखिए, एक छोटा सा ये कीबोर्ड है, ये हारमोनियम का भी काम करता है, ये कीबोर्ड है। मैं इससे सीखा करता था जब मैं ट्रैक बनाता था अपने गानों का, अपने म्यूजिक का जो मैं करता था काम, तो मैं इसी से सीखा था। ये छोटा सा मैं दिल्ली से लाया था, चांदनी चौक से, तो इससे मैंने सीखा है। लेकिन आज इसको भी इस घर से मैं निकाल दूंगा, समझे मेरी बात है। इस कमरे से ये तमाम चीजें आज बाहर हो जाएंगी। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए और बच्चों की तालीम के लिए। हमें बच्चों को गिटार की तालीम नहीं देनी है, हमें बच्चों को दुनिया की तालीम देनी है। दुनिया के बड़े बड़े जो बादशाह हुए हैं उनकी तालीम देनी है, वो कैसे हुए हैं। बड़े बड़े जो दूत आए हैं, जो नबी आए हैं, उनकी तालीम देनी है, ठीक है। और दुनिया के हर धर्म के बारे में हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। कोई धर्म बुरा नहीं होता है, और इस्लाम मजहब के बारे में बेहतरीन शिक्षा
अपने बच्चों के अंदर देनी है ताकि उन्हें जिंदगी जीने का एक अच्छा सलीका मिले। अब देखिए, मैं आपको अपनी उपलब्धि बता रहा हूं। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये कमरा है आज, उसके बाद ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, इसलिए ये चीजें आपको दिखा रहा हूं। आप वीडियो में जुड़े रहें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। देखिए, ये आज से 10 साल पहले का मेरा पोस्टर है। ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है, ये आज से 10 साल पहले का पोस्टर है, जब मॉब लिंचिंग का दौर शुरू हुआ था। चाचा पहलू हत्याकांड जब हुआ था तो पूरा मेवात नम आंखों से रोया था। पूरा मेवात नम आंखों से इसलिए रोया था कि एक 65 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो कि एक व्यापारी था, उसको सरेआम बीच चौराहे पर कुछ गुंडों ने ठोकर मार मार कर जान से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। वो वीडियो आप सब ने देखा था। और उस दौर में एक ऐसी गजल मैंने लॉन्च की जिस गजल ने पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया था। तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, देश के हर जुल्मों सितम पर गाई बेहतरीन गजल और कवाली। ये मैंने नहीं, बल्कि ये जो है एक अखबार से मैंने प्रिंट लिया था, वो इसमें छपवाया था। उसके बाद देखिए, आजादी से पहले हूं आजादी के बाद, पहला मेव कलाकार अरशद सिंगर बीसरू, पॉलिटिक्स गीत, यानी कि जिसने पॉलिटिक्स के लिए इतने ऊंचे लेवल तक गाने गाए हैं, वो पहला मेव कलाकार था। देखिए, ग्राम पंचायत से लेकर देश के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तक के लिए गाए बेहतरीन गीत। समझे मेरी बात? देश के मुख्यमंत्री, ग्राम पंचायत से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के लिए मैंने खूब प्रचार गीत गाए थे। इसके अलावा आपको और दिखाता हूं। दोस्तों, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां अब आपको मकतब और स्कूल नजर आएगा, इसलिए वो पुरानी चीजें आपको दिखा रहा हूं मैं। वीडियो शेयर करते जाएं। और अगर आज हाफिज कुरान, मुफ्ती, मौलवी, आलिम हजरात ने अगर मेरा हौसला नहीं बढ़ाया, तो याद रखना कल खुदा भी आपसे पूछेगा कि जब एक नौजवान तुम्हारे बीच में गंदगी साफ करने के लिए आया था, तब उस टाइम कहाँ थे आप? बस इतना मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों के लिए। ये देखिए, इसे देखो बेटा, ये है देश का सबसे बड़ा दूसरा टीवी चैनल, न्यूज चैनल। आज तक के बाद एबीपी न्यूज का नाम आता है। यह इंटरनेशनल चैनल है। देखिए, यहां पे इन्होंने मेरा पूरा 16 मिनट का एक इंटरव्यू लिया। कब लिया? बाल कटन का दौर चला अब बच के रहियो लाली, एक गजल थी जो दुनिया भर में मशहूर हुई। तब इन लोगों पर मैंने घुटने टिकवा देते इंटरव्यू के लिए, खुद यहां इसी कमरे में चलकर का। ये देखिए, चोटी कांड को लेकर अरशद सिंगर बीसरू की गजल एबीपी न्यूज पर चली। ये देश के टॉप टीवी चैनल पर चली। इसके बाद शुरू किया था मैंने मेवात आज तक। इसके बाद मैंने शुरू किया था, इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था। मैं धन्यवाद करता हूं इस चैनल का, मैं बधाई देता हूं एबीपी न्यूज के लिए कि इन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। इधर आपको लेके चलते हैं। देखिए, ये काफी सारी भीड़ आपको पीछे नजर आ रही है। जब यूट्यूब का चलन नहीं था, थोड़ा पीछे रहे बेटा, जब यूट्यूब का चलन नहीं था मेवात के अंदर, बगैर सोशल मीडिया के, कोई ये सोचे कि अरशद सोशल मीडिया से फेमस हो, नहीं भाई, मैं सोशल मीडिया से पहले जमीन पर, जो जमीनी बेस था वो बहुत मजबूत था मेरा। ये बंद तो नहीं? हाँ, चल रहा। तो देखिए, अरशद सिंगर बीसरू की हुई यह दुनिया में चर्चा, यानी अरशद बीसरू की हुई दुनिया में चर्चा। अब ये देखिए, आप पीछे कितनी जनता खड़ी है। ये कोई प्रिंटेड नहीं है, ये एक रैली का फोटो है। ये एक रैली का फोटो है। ये शायद विधायक मामन खान इंजीनियर की एक रैली है, उसका ये फोटो है। ठीक है, उस टाइम मेरी गजल का एक मुकड़ा सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे। एक दूसरे नेता का झगड़ा हो जाता था मेरी गजलों के ऊपर। एक नेता चाहता था कि ये मेरे मंच पर आएगा, दूसरा चाहता था कि नहीं ये मेरे मंच पर आएगा। ऐसा चला सिलसिला। आजकल के गायक चल रहे बेचारे, वो अपने मन में गायक बनते होंगे, लेकिन हमने जो चीजें दिखाई वो गंदगी नहीं दिखाई थी, एकदम साफ सुथरी चीजें दिखाई। उसके नीचे आप देखिए, देश एवं दुनिया की बड़ी सुर्खियों में छाया मेवात का गजल गायक अरशद सिंगर बीसरू, ये पोस्टर है। उसके बाद ये तस्वीर है, नजदीक दिखाओ। इस तरह मेरा गेटअप रहा करता था। ये हाथ में गिटार है, जिस गिटार को मैं दिखा रहा था वही ये गिटार है। दिखाओ, अच्छे से दिखाओ बेटे। ये गिटार है। दूसरी तस्वीर ये गिटार है, मेवात के गजल गायक अरशद सिंगर बीसरू। ये गिटार, ये मेरी तस्वीर हुआ करती थी। तीसरी तस्वीर ये हुआ करती थी जब मैंने
एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से कीबोर्ड बजाना सीखा, उसके बाद में ये बड़ा कीबोर्ड मैं बजाने लगा। ये मेरा दोस्त था एक, वो बेचारा कोरोना काल में गुजर गया था और उसके स्टूडियो में अक्सर जाया करता था, उसने मुझे सिखाया भी था। तो ये देखिए इस तरह मेरी तस्वीर हुआ करती थी। अब मैं आपको वो गज़ल दिखा रहा हूँ, गाने चाहे तुम्हारे 10 मिलियन चल जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोशल मीडिया है आजकल, तो एक कोई भी बेहुदा आदमी कुछ भी बनाकर डाल दे वो भी 1 मिलियन चल जाती है। लेकिन जब ये मिलियन का सिस्टम भी नहीं था ना, तब दुनिया भर में टीवी चैनलों पे अपनी गजलें देखी गई। ये देखिए आप, देश के जुल्मों सितम के खिलाफ गाई गजल, वो भी हिट गजल। नंबर 1, पहलू हत्याकांड, जुनैद हत्याकांड, रकबर हत्याकांड, साहिब हत्याकांड, बर्मा कांड, राम रहीम कांड, डिंगर हेड़ी कांड, चोटी कांड, सीरिया कांड और आसिफा गैंग रेप कांड। ये वो गजल हैं जो बहुत मशहूर गजल हैं। 10 गजल हैं दोस्तों जो बहुत मशहूर हुई हैं। ठीक है, क्या अपने आप को फेमस समझते हैं आज लोग, जिनको बच्चा ने सुना देश भर में, दुनिया भर में। तो ये मैंने आपको दिखा दिया पोस्टर, इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ। ये देखिए, फिर मैंने शुरू किया था अपना एक चैनल अरशद सिंगर बीसरू के नाम से, जिसमें मैं गजल गा के डालता था। उसके कुछ दिन बाद सिलसिला चला ये वाला, मॉब लिंचिंग वाला, और मेवात के ऊपर जुल्म सितम, मुसलमानों पर जुल्म सितम। तब मैंने उस चैनल को चेंज कर दिया। मैंने फिर शुरू किया था मेवात आज तक, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, 10 लाख लोगों का विश्वास, मेवात आज तक, मेवात का नंबर 1 चैनल। तो भाई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं तो आज अल्लाह की रजा के लिए कुछ कर दिखा रहा हूं आपके लिए, इसलिए बता रहा हूं आपको। 10 लाख लोगों का परिवार, 10 लाख लोगों का विश्वास, मेवात आज तक, मेवात का नंबर 1 यूट्यूब न्यूज चैनल। तो ये उस समय 10 लाख लोगों का परिवार था, आज ये 28 लाख लोगों का परिवार है। आइएगा, अब मैं आपको दिखाता हूं एक ये अवार्ड बहुत सारे हैं ऊपर, अवार्डों से बोरी भरी हुई है, दूसरे रूम में भी हैं, लेकिन ये अवार्ड इसलिए दिखा रहा हूं कि ये मुझे एक ऐसे दौर में मिला जब सुनहरा बॉर्डर पर एक तरफ मेरा विरोध हुआ, उसमें बहुत बड़ी तादाद में अपने मौलाना भाई थे, तो किसी ने कंफ्यूज कर दिया था एक भाई को, तो कंफ्यूजन में उन्होंने मेरा विरोध वहां पे किया। बाद में जब उसका खंडन किया, उनको पता चला कि नहीं ये लड़का ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये एक साजिश थी। तो दिल्ली की काली मस्जिद जो 750 साल पहले बनी थी, 750 साल पहले बनी काली मस्जिद के अंदर ये देखिए ये अवार्ड मुझे दिया गया, और इंटरनेशनल हस्तियों के साथ दिया गया। ये 52 देशों के मुस्लिम जो बड़ी बड़ी हस्तियां वहां आई थी उनके साथ में बुला करके इसलिए दिया गया कि मेवात क्षेत्र में इस नौजवान लड़के ने न्यूज के लिए अच्छा काम किया। बहुत अच्छा लगा, ये अवार्ड मुझे सबसे प्यारा लगता है क्योंकि ये तमाम उन अल्लाह वाले लोगों के हाथ से मुझे मिला था। बाकी दोस्तों ये काफ़ी सारा अवार्ड यहाँ पर रखे हैं, और अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं न्यूज़ बनाता था, ये अपना ग्रीन पर्दा है बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, और यहाँ से मैंने शुरू किया था ये काम। उसके बाद ये देखिए मेरे घर की तस्वीर। अब मैं सबसे पहले देखिए जो सनातनी भाई, हिंदू भाई, जो बहुत से भाई ये कहते हैं कि सोचेंगे यार अरशद भाई तो केवल अपने इस्लाम धर्म की बात करो, तो मुसलमानों की बात करो, तो अब मैं उनको हिंदुस्तान की बात बताता हूँ। अब तक मैंने बातचीत की थी अपने फ्यूचर के बारे में, अपने समाज के बारे में, अब मैं अपने देश के बारे में बात करता हूँ और उनको दिखाता हूँ मैं अपने देश से कितना प्यार करता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा घर है, पुराना घर, और अब आप देखिए नीचे ये गरीबों की मैं आवाज़ यहाँ पे उठा रहा हूँ इस तस्वीर के माध्यम से। ये गरीब लोग हैं, इनकी आवाज़ सुन रहा हूँ। और ये इजाज़त हमें किसने दी, ये आज़ादी किसने दी, ये दी थी हमारे देश के संविधान ने। ये देखिए ये किताब है बाबा भीमराव अंबेडकर की, ये देखिए मेरे न्यूज़ रूम के अंदर लगी हुई है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर है, साथ में संविधान की किताब है। तो देश से इतना प्यार है। और उसके बाद ये है मेवात का योद्धा, वीर सपूत राजा हसन खान मेवाती, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वफादार और हिंदुओं का, सनातनियों का सबसे बड़ा वफादार और सबसे शक्तिशाली वतन परस्त ये राजा है, राजा हसन खान मेवाती। ये इसकी त्रिशूल है, ये तलवार है, ये भाला है, और ये है राजा हसन खान मेवाती। हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई देश का वफादार राजा आज तक ना हुआ था, ना हुआ है, और ना ही हो पाएगा। क्योंकि 12,000 मेव घुड़सवार समझते हो, जो घोड़ों पर बैठकर हमारे फौजी जाते थे पहले जमाने में, वो सिपाही मेव, 12,000 मुसलमानों की जो फौज थी वो इस राजा के साथ कानवा के मैदान में
बाबर से, मुगल बादशाह बाबर से लड़ते लड़ते अपनी जान न्यौछावर कर दी। इतने लड़े कि एक समय बाबर भी पीछे हट गया था। उन्होंने युद्ध विराम करने की बात करी। राजा हसन खान ने कहा कि उठ जाते हैं कदम जो रुकते नहीं कभी, ए बाबर हम वो मर्द हैं जो झुकते नहीं कभी, या तो यहीं जान की आहुति देंगे या फिर जंग फतेह करेंगे। तू एक विदेशी आक्रमणकारी है, इसलिए तुझे हम हिंदुस्तान में घुसने नहीं देंगे। तो ये थे मेवात के मुसलमान जो एक हिंदू राजा के लिए लड़े, हिंदू राजा के लिए अपनी पूरी सल्तनत खत्म कर दी। आज मेव समाज का जो हाल इन सरकारों ने किया है, इन सरकारों पर लानत है। आज क्या हिंदुस्तान में एक मेव मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? एक भी मेव मुख्यमंत्री नहीं है। हमको 2 करोड़ से ज्यादा मेव मुसलमान हैं, लेकिन 50 हिस्सों में हमें बांट रखा है। एक सांसद मेव नहीं बनता है। बड़ी लानत की, शर्म की बात है। थू है ऐसी सरकारों पर, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा राजा जिसने महाराणा प्रताप के पिता महाराणा सांगा का साथ दिया, और साथ केवल मामूली से नहीं दिया, हजारों चीजें ठुकराई, धर्म का वास्ता भी ठुकराया, लेकिन एक हिंदू राजा के लिए और हिंदू बहनों की आन और शान और बान बचाने के लिए हिंदू समाज के साथ लड़ा, और 12,000 मेव घुड़सवार मेव सिपाहियों के साथ कानवा के मैदान में शहीद हो गया। और उसी युद्ध से महाराणा सांगा जी बच गए थे, लेकिन ये शेर मेवात का मारा गया था, ये शहीद हो गया था। और आज हिंदुस्तान की सरकारों को शर्म नहीं आती है कि राजा हसन का मेवाती के मेवात से एक मेव सांसद नहीं बन पाता है। न राजस्थान में बनता है, न हरियाणा के अंदर बनता है। बनता है इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने हमें डिवाइड कर रखा है, हमारी वोट तब्दील कर रखी है जगह जगह। अगर इस शख्स को आप मानते हैं और देश के संविधान को मानते हैं, तो 2026 में जो होगी परिसीमन और मतगणना, उसमें 1 सीट सांसद की स्पेशल मेव की होनी चाहिए। मेवात उसका अपमान है ये। दोस्तों, दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे देश का माननीय सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट। ये मेरे देश की सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर है। ये तस्वीर आप देखिए, ये मेरे देश का पार्लियामेंट है, पुराना पार्लियामेंट, संसद भवन, जहां पे हमारी हुकूमत बैठती है। और चौथी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये मेवात की पहली एक छोटी सी गाड़ी है, जो पाई जोड़ करके ईमानदारी के पैसे से खरीदी एल्टो गाड़ी। और ये वो एल्टो गाड़ी जिसको घूमते हुए हर शख्स ने देखा है। ये बहुत मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है मेवात की, सबसे छोटी गाड़ी, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इस गाड़ी ने हासिल की। लेकिन ये जो गाड़ी थी, ये समाज के लिए घूमती थी, समाज के लिए घूमती थी। और समाज के बीच के कुछ गुंडों ने, कुछ बदमाशों ने इस गाड़ी पर हमला किया था, और इस गाड़ी से तमाम चीजें, पैसे लूट कर ले गए, और इस गाड़ी को पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त किया था। आप सब ने देखा था मुंह के अंदर। लेकिन फिर भी ये आपका भाई है, मतलब मैं ही हूं, तो आज भी हम जिंदा हैं, समाज के लिए जीवित हैं, बरकरार हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूं ये चीजें। ये है गिटार। आज इस गिटार को मैं तुम्हारे सामने यहीं से, और ये देखो, ये घर है, ये है कीबोर्ड, जिसे हारमोनियम कहते हैं। और इसको मैं यहां से, हालांकि मैं इनका अपमान नहीं कर, लेकिन इस घर से मैं इसको आज बाहर कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने इस घर से वो तमाम चीजें आज साफ कर दी हैं। अब इस घर के अंदर, ये जो घर है, ये शिक्षा का मंदिर है। इसी प्रकार की भी शिक्षा हो, तमाम शिक्षाएं यहाँ बच्चे प्राप्त करेंगे। और आज से यहाँ एक बहुत आलीशान, खूबसूरत बहन बेटियों के लिए एक मकतब की शुरुआत हो रही है। और एक ऐसा मकतब जिसमें दुनिया की तमाम पढ़ाई, तमाम तरीके की जो तहजीब है वो सिखाई जाएंगी। ठीक है, एक एक चीज जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर होती हैं, वो इस मकतब के अंदर आपको नजर आएगी। और उर्दू और अरबी की तहजीब बेहतरीन यहाँ पर बच्चों को दी जाएगी। न केवल हाफिज कुरान, बल्कि उनके अंदर जिंदगी जीने का एक सलीका होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। माँ बाप की रिस्पेक्ट क्या होती है, एक पति की रिस्पेक्ट क्या होती है, बच्चों की रिस्पेक्ट क्या है, रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट क्या है, माँ बाप के कोई चाहने वाले हैं तो उनकी रिस्पेक्ट क्या है, हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वालों की इज्जत क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरे हमारे जो पड़ोसी है उनकी इज्जत क्या है,
हमारे मुस्लिम समाज के अलावा जो और हमारे समाज है उनकी रिस्पेक्ट क्या है। तो तमाम चीज़ें जिंदगी के अंदर जो होनी चाहिए वो तहजीब बच्चियां यहाँ से सीखेंगी। मैं इस बात को डंके की चोट पर आपसे कह रहा हूँ कि ईद के बाद इंशाल्लाह यहाँ हम इस काम को शुरू कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पर, और तमाम बच्चियों का यहाँ पर एडमिशन शुरू हो जाएगा, और वो भी कोई फीस उनसे ली नहीं जाएगी, बस ना के बराबर होगी, मतलब वो फ्री सा ही होगा एक तरह से। उनका ये तमाम चीज़ें, खाना पीना रहना, ये कपड़े वगैरह किताब वगैरह सब चीज़ें हमारी तरफ से होंगी। तो ये बहुत बड़ी सुविधा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप तमाम लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी राय है मेरे इस कदम के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और जो भाई ये चाहता है कि हम अरशद भाई की सपोर्ट करनी चाहिए, इसमें अरशद भाई का हौसला बढ़ाना चाहिए, तो वो आइए, आपका वेलकम है, आप भी आइए, दीदार कीजिएगा। और मैंने तो ये जो घर है अब इंशाल्लाह पूरे तरीके से नियत कर दी है कि इससे जो फालतू चीज़ें थी मेरी म्यूजिक है वो सब मैंने बाहर निकाल के फेंक दिया आज यहाँ से, और अब यहाँ एक अच्छी शुरुआत होगी। और आज से यहाँ ये समझो कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे, आज से ही यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। तो गाइज, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करना। मैं मेवात से हूँ, मैं अरशद बीसरू मेरा नाम है। मैं पहले एक सिंगर था, मैं गज़ल और कव्वाली गाया करता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह का हुक्म हुआ, और मैं अब जो है समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। समाज के लिए पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ, और क्योंकि समाज के लिए काम करना सबसे बेहतर होता है, सबसे बेहतर होता है, क्योंकि जिंदगी क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, मौत तो बरहक है हर किसी को आएगी, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े रुतबेदार आए, वो सब चले गए हैं, क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है। सिर्फ नेकियां कमा लो, नेकियों से झोली भर लो, और गरीबों की मदद करो, और दूसरे लोगों की दिल दुखाने के बजाय उनसे दुआ लो, यही सब काम आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी सारे मेरी सपोर्ट करें इसमें, ताकि मैं जल्द से जल्द बच्चों के लिए यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं अवेलेबल करा दूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और अब हम करते हैं इस घर की सफाई, और तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली बार फिर वीडियो लेकर आएंगे इसी मकतब से जुड़ी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।